नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने पत्ती डेली मैसेज बुक पार्ट 1 के नए अध्याय के साथ उपस्थित हूँ। आइए दोस्तों, इंग्लिश के वर्ड को बड़े ध्यान से सुनते हैं, फिर हिंदी के अर्थ आपके साथ शेयर करूँ। सेल्फ चूजन नॉन मोक्षा। एज वी चूज आवर फिजिकल लाइफ, वी चूज आवर नॉन मोक्षा स्टेट। वी बिकम डॉप्टिंग थॉमस, वी बिकम इग्नोरेंट, वी बिकम confused, we lose faith in God, or we adhere to blind faith, we take on blind beliefs, and the hide and seek game begins. The point to remember is that all these things are self chosen. The choice is based on wisdom. It is not a sadistic and masochistic choice. The choice is wisdom based and growth oriented choice. No souls come to the earth plane by force, by ruling others, by others' interest. Everything is always self chosen. Every lifetime is meticulously chosen. Every lifetime is carefully planned. Non-moksha state remain with us because we wanted the beauty of it. आइए दोस्तों, इसको हम दोबारा सुनते हैं। सेल्फ चूजन नॉन मोक्षा। As we choose our physical lives, we choose our non-moksha state. We become doubting Thomas. We become ignorant. We become confused. We lose faith in God, or we adhere to blind faith. We take on blind beliefs, and the hide and seek game begins. The point to remember is that all these things are self chosen. The choice is based on wisdom. It is not a sadistic, masochistic choice. The choice is wisdom based and growth oriented choice. No souls come to the earth plane by force, by others' ruling, by others' interest. Everything is always self chosen. Every life is meticulously chosen. Every life is carefully planned. The non-moksha state remain with us because we wanted the beauty of it. आइए दोस्तों, इसके हिंदी के अर्थ को बड़े ध्यान से सुनते हैं। स्व चुना हुआ गैर मोक्ष। जैसे ही हम अपना भौतिक शरीर चुनते हैं, हम अपना गैर मोक्ष राज्य चुनते हैं। हम संदेह करने वाले थॉमस बन जाते हैं, हम अज्ञानी बन जाते हैं, हम भ्रमित हो जाते हैं, हम ईश्वर पर विश्वास खो देते हैं, या हम अंध आस्था का पालन करते हैं, हम अंधविश्वास अपनाते हैं, और छिपाओ और तलाशों का खेल शुरू होता है। याद रखने योग्य बिंदु यह है कि ये सभी चीजें स्व चुनी हुई हैं। चुनाव बुद्धि पर आधारित है। यह कोई परपीड़ित पुरुषवादी विकल्प नहीं है। विकल्प ज्ञान आधारित और विकासोन्मुख विकल्प है। कोई भी आत्मा पृथ्वी तल पर नहीं आती बलपूर्वक, दूसरों के फैसले से, दूसरों के हितों से। हर चीज हमेशा स्व चुनी होती है। प्रत्येक जीवन काल को सावधानी पूर्वक चुना जाता है। प्रत्येक जीवन काल की सावधानी पूर्वक योजना बनाई जाती है। जैसे ज्ञान मोक्ष हमारे साथ बना हुआ है क्योंकि हम उसकी सौंदर्य चाहते हैं। आइए दोस्तों, थोड़ा सा इसको विस्तार में सुनते हैं। सच चुना हुआ गैर मोक्ष। हर आत्मा अपना गैर मोक्ष चुनती है, उसके बारे में बता रहे हैं। जैसे ही हम अपना भौतिक शरीर चुनते हैं, हम अपना गैर मोक्ष राज्य चुनते हैं। हम संदेह करने वाले थॉमस बन जाते हैं, हम अज्ञानी बन जाते हैं, हम भ्रमित हो जाते हैं, हम ईश्वर पर विश्वास खो देते हैं या आस्था का पालन करते हैं, हम अंधविश्वास अपनाते हैं। ये सारी चीजें जो हैं आत्मा के द्वारा जो गैर मोक्ष चुनती है, उसके बारे में बता रहे हैं कि हम क्या अनुभव करते हैं। और छिपाओ और तलाशों का खेल शुरू हो जाता है। याद रखने बिंदु यह है कि सभी चीजें जो हम अनुभव लेने आए हैं वो स्वयं चुनी होती हैं। चुनाव बुद्धि पर आधारित है। जो भी चुननी है चुनाव है वो हमारी जो है बुद्धि पर आधारित है। यह कोई परपीड़ित पुरुषवादी विकल्प नहीं है। विकल्प ज्ञान आधारित है। जो ही विकल्प हमने चुना है वो ज्ञान आधारित है और विकासोन्मुख विकल्प है। कोई भी आत्मा पृथ्वी तल पर बलपूर्वक दूसरों के फैसले से या दूसरों के हितों से नहीं आती। जो भी चुनी होती है वो स्व चुनी होती है। जो भी अनुभव करते हैं अपने इस जीवन काल में, तो वो हमारी स्व चुनी होती है। प्रत्येक जीवन काल को सावधानी पूर्वक चुना जाता है। जब भी आत्मा अपना जन्म लेती है तो जीवन काल में वो सारे अपनी सावधानी पूर्वक चुना जाता है। जो भी अनुभव वो करती है, प्रत्येक जीवन काल की सावधानी पूर्वक योजना बनाई जाती है। प्रत्येक जीवन काल में आत्मा अपनी सावधानी पूर्वक योजना बनाकर आती है। जैसे मोक्ष, गैर राज मोक्ष,
हमारे साथ बना हुआ है, क्योंकि हम उसकी सौंदर्य चाहते हैं। यहाँ पृथ्वी शर्मा ने सरल शब्दों के माध्यम से गैर मोक्ष राज जो हम चुनते हैं उसके अनुभव और उनके द्वारा जो जो भी हमारे जो ज्ञान पे आधारित जो हम सोच चुनते हैं उनको सरल तरीके से हमें बताया है दोस्तों। लेकिन ये जब हम नियमित रूप से ध्यान करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, संजय संगति करेंगे, तभी इन चीजों को हम समझ पाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, ये अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसको दोबारा ध्यान से सुनेंगे कि और ध्यान के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, संजय संगति के माध्यम से आप इसे जल्दी समझ पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों से जरूर शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू।